कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हम सब परीक्षित महाराज ने जो गौ माता और बैल से बात किया, उसमें फिर बैल धर्मराज जो है वो जवाब दे रहे हैं, और जवाब देते देते वो कह रहे हैं कि मैं खुद ये कंफ्यूजन में हूं कि ये सब जो हो रहा है इसका कारण मैं हूं, कली है, काल है, भगवान है, कौन कारण है। कई बार हम लोग कई जीवन में निर्णय लेते वक्त दोष किसको दें, किसी और को दोष देने का बड़ा मन करता है। तो कौन दोषी? भगवान दोषी है, काल दोषी है ना? कौन दोषी? तो ये कई बार हम सबको सवाल आता है, और अभी इसका पुष्टि जो है आने वाले वर्सेस में तो बाद में देंगे, लेकिन अभी कम से कम ये अलग अलग दर्शन है क्या, ये अलग अलग फिलॉसफीज हैं क्या, ये हम आज देखेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। ये श्लोक क्रमांक 19 है ना? ये पूरा फिलॉसफी अभी जो ये दो तीन श्लोक हैं, तो ये थोड़ा तत्व ज्ञान होगा। तो कुछ अगर बाउंसर चला गया तो छोड़ देना, अगर समझ में आ गया, क्योंकि जब हम गैट में वापिस षड दर्शन सिखाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि षड दर्शन क्या है ना? कैसे अलग अलग एक ही चीज को अलग अलग एंगल से देखा जा सकता है। जैसे कोई समझो सुंदर स्त्री है, ठीक है, एक लड़की है सुंदर, उसको जो यंग लड़का है वो गर्लफ्रेंड की तरह देखता है, जो उसका पति है उसको पत्नी की तरह देखता है, जो उसका फादर है उसको लविंग डॉटर की तरह देखता है, जो टाइगर है वो उसको भोजन की तरह देखता है वही वो। हर कोई अपना अपना देख रहा है। जो साधु है वो दया भाव से देख रहा है कि इस जीव का कैसे उद्धार हो गया, जीव इस स्त्री शरीर में फंस तो गया है, हाँ, निकलेगा कैसे। तो हर कोई देख तो रहा है पर दिख कुछ और रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं दर्शन। दर्शन शास्त्र यानी आप बेसिकली परसेप्शन क्या है आपका, आपकी लेवल उसमें पता चलती है। सामने तो स्त्री ही है, आपका परसेप्शन समझ में आता है। जैसे सामने पैसा रखा हुआ है, 1 लाख रुपए का बंडल रखा हुआ है, अब सब उसको देख रहे हैं, तो कहते हैं हटाओ यहाँ से इसको, तो इसका मतलब उसको मोह नहीं है पैसे से। तो वो बोलता है यहाँ देख के उसको चुराने का मन कर, समझ लो वो चोर है। अरे इतना पैसा आएगा तो मैं ये करूंगा, मैं गाड़ी खरीद लूंगा, मैं कुछ कर लूंगा, वो फिर वो चोर है। अब पैसा वहां का वहां है, आपका रंग बाहर आएगा। अगर वो बोलता है नहीं इसको ना मैं पुलिस में दे दूंगा, यानी वो न्याय प्रिय है, अपना नहीं किसी का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, ऑनेस्ट है। कोई बोलेगा किसी का नहीं है तो अच्छे काम में इस्तेमाल कर लो ना, भगवान के काम में इस्तेमाल कर लो, इसका मतलब वो युक्त वैरागी है, वो जानता है कि इसका कहाँ स्थान है। तो पैसा वही है, दिख रहा सबको है, और सबके अंदर जो इंटरप्रिटेशन और प्रोसेसर है सबका अलग है। इसलिए ऐसा कहते हैं कि दर्शन जो है ना, हर एक व्यक्ति एक है, दर्शन अनेक है। तो जैसे मैंने टाइटल भी दिया था ना कि सत्य एक और अलग अलग सिद्धांतों से दर्शन अनेक। तो वैसे ही जो परम सत्य है, परम सत्य यानी जो द्वंद्वों के बाहर है, क्योंकि जो द्वंद्व में है तो वो परम सत्य हो नहीं सकता। जैसे मैं कह दूं कि ये व्यक्ति बलशाली है, हमारे यहाँ कभी कभी कोई बच्चा है ना, वो नया जिम में जाता है, उसको यहाँ कट्स आ जाता है, बलशाली है, तो बोले देखो ये स्ट्रांग है, तो ये बलशाली है, ये बोलना सही भी है और गलत भी है, क्योंकि ये अब बाकी बच्चों के सामने तो बलशाली है, लेकिन जब बड़े बड़े बाहुबली मोहम्मद अली जैसे बड़े बड़े फाइटर्स आ जाएंगे उसके सामने, और WWF के चैंपियंस ऐसा करके बॉडी दिखाएंगे, तो ये बच्चे जैसा दिखेगा, ये ऐसा लगेगा कि माचिस की तिल्ली। तो तब वो जो स्टेटमेंट है कि ये स्ट्रांग है, वो रिलेटिवली रॉन्ग हो जाएगा, वो हो जाएगा गलत। तो उसी प्रकार जो इस संसार के स्टेटमेंट्स हैं, या संसार है, सॉरी, ये संसार के जो भी स्टेटमेंट्स हैं, ये सारे स्टेटमेंट्स रिलेटिव है। हम कह दें ये ब्यूटीफुल है, लेकिन वो तो हमारे लिए ब्यूटीफुल है, उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल कोई और है, उससे भी ज्यादा कोई ब्यूटीफुल है।
ऐसा कहते हैं कि जो या इस वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल, मतलब इस संसार में जितने जीव हैं उसमें सबसे ब्यूटीफुल समझो कोई स्त्री है, तो यह इस संसार की ब्यूटीफुल स्त्री स्वर्ग के अप्सराओं के सामने कॉकरोच की तरह लगती है। सोचो मतलब उनका क्या ब्यूटी है। ये कहते ना मिस यूनिवर्स है, तुम ही बोल दे रहे हो यूनिवर्स है। अरे पगला, यूनिवर्स गए हो तुम। यूनिवर्स की औरतें सोच रही कहाँ ये लोग अपने आप में ही ट्रॉफी बांटते रहते हैं। हाँ? अपने आप में ही ट्रॉफी बांटे, इनको कोई और तीसरा पार्टी है ही नहीं। और जैसे बॉलीवुड वाले नहीं है बेस्ट एक्टर अवार्ड, वो आपस में ही देते रहते हैं, एक एक्टर दूसरे एक्टर को देता है ना। तो वैसे मिस यूनिवर्स को तो देखा नहीं है। अच्छा, जो स्वर्ग में अप्सर आए हैं वैसे के तो इतने ब्यूटीफुल है, उनके सामने हमारे लोग कॉकरोच लगते हैं। और एक्चुअली जो गोलोक की यानी वैकुंठ के जो वासी हैं उनके सामने ये स्वर्ग के लोग कॉकरोच की तरह लगते हैं। तो सोचो, अब वहां ब्यूटी बढ़ते रहता है, यहाँ तो ब्यूटी को ठीक से ना मेंटेन करो तो डाउन हो जाता है, वहां वो छोड़ दो और बढ़ता है। तो ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे रिलेटिव ट्रुथ जो है वो अलग होता है, एब्सोल्यूट ट्रुथ जो है वो कभी नहीं बदलता। इसलिए उपनिषदों का जो ज्ञान है उसको एब्सोल्यूट ट्रुथ कहा गया है। जैसे उपनिषदों में कहा गया है कि ये शरीर जो है वो टेम्पररी है, तो ये शाश्वत सत्य है, ये कभी नहीं बदलेगा। कहेंगे हम आत्मा है, ये कभी नहीं बदलेगा। साइड में परमात्मा है जो आपको देख रहे हैं, उपदृष्टा च अनुमंता च, ये भी सत्य है, कभी नहीं बदलेगा। आप कर्म के बंधनों से बंधे हुए हैं, ये भी सत्य है, ये कभी नहीं बदलेगा। समझ रहे हैं? तो उपनिषद और वेदांत सूत्र और ये सारे दर्शन शास्त्र लिखे हुए जितने शास्त्र हैं ये सत्य की खोज में लगे हैं। परंतु अलग अलग दर्शन है जिसका भी चर्चा परपोर्ट में प्रभुपाद जी ने किया है, थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ के समझने का प्रयास करेंगे। और जब षड दर्शन में जाएंगे तो फिर हम लोग उसका एलॉबरेट क्यों और कैसे, मतलब ये दर्शन का क्या फ्लॉ है, कहाँ जाके वो फंस जाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, कर्म मीमांसा क्या है? कर्म मीमांसा का मतलब है कि जैसे ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये 5 विषय हैं। तो आप ईश्वर से बड़ा कर्म को कर दीजिएगा, क्योंकि आप अभी तक है ना निस्वार्थी नहीं हुए। आप अभी तक अपने आपको जो सामर्थ्य मिला है उसका घमंड है आपको, और आप ये भूल गए कि ये सामर्थ्य तो ईश्वर ने दिया है, तो ईश्वर बड़ा हो जाए। लेकिन तभी आपका, क्योंकि एनवी उतना प्योर आप हटे नहीं है आप द्वेष से, तो अभी भी आप क्या सोच रहे हैं कि मैं मेरे ताकत से मैं मेरे परिवार को चलाऊंगा। बात सही है, आप चलाइए, उसके लिए दिया गया, लेकिन घमंड करने के लिए नहीं कहा गया। आपको सामर्थ्य दिया है परिवार चलाने का तो चलाइए, आप मेहनत करिए, परंतु उसके लिए ये घमंड पालना की यह शक्ति मेरी है, मेरे कर्मों से आई है। तो फिर आप कहीं ना कहीं वेदांत दर्शन से कम आ जाते हैं, जो उत्तर मीमांसा है। तो ये कर्म मीमांसा है कि मैं मेहनत करूंगा, भगवान झुकेंगे। ठीक है, वो कहां तक झुकेंगे? सिर्फ तुम्हारे कर्मों का फल देने में झुकेंगे। जो उन्होंने झुकने का भी जरूरत नहीं, वो तो पहले दे रखा है। आप मेहनत करोगे, जो उसका फल आना है तो बाय डिफॉल्ट प्रकृति दे ही रही है, उसमें भगवान डायरेक्ट इन्वॉल्व होते भी नहीं। लेकिन जब भक्त भक्ति करता है तो वो भगवान को झुकाना ही नहीं चाहता, अब भगवान झुक जाता है। अब वो वाला जो झुकना है वो कर्म मीमांसा वालों से अलग है। जब भगवान कर्म मीमांसा वालों से आदान प्रदान करते हैं तो प्रकृति के माध्यम से करते हैं, डायरेक्ट नहीं आते। इसलिए कभी उन लोगों कभी कर्म मीमांसा को साक्षात भगवान का दर्शन नहीं होता। वो इसलिए कर्म मीमांसा जो भी फॉलो करते हो, आहा हा देखा भगवान हमारी कितनी कृपा की है, मतलब वो उस दुनिया में रहते हैं, साक्षात नहीं होता ना। जो भक्त है वो साक्षात देख लेता है। अभी कल एक वीडियो देख रहा था, तो जाकिर नाइक तो चिल्लाते रहता था ना पहले कि मूर्ति नहीं, पूजा नहीं, ये नहीं होनी। तो वहां किसी ने मस्त अच्छा मैशअप कर दिया है। उसमें एक भजन है, कोई कोई वैष्णव भजन गा रहे हैं, कोई अच्छे भक्त है, वो कह रहे हैं कि यहाँ सूरदास को आंख नहीं था, उन्होंने देख लिया तो नहीं दिखा, जिसको आंख होते हुए नहीं दिखा इसका मतलब वो जानबूझ के अंधा बनना पड़ा है। इनडायरेक्टली वो कर जाकिर नाइक जो अंधा है। तो बात सही है, उसके दर्शन में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अरे भाई, जिससे हुआ है उसको जाके पूछो हुआ कि नहीं हुआ। आपको कैसे दर्शन हुआ? सूरदास जी को कैसे दर्शन हुआ? बिलो मंगल ठाकुर को कैसे दर्शन हुआ? चैतन्य महाप्रभु ने कैसे दर्शन किया? उनको पूछो ना, जो साक्षी गोपाल जी हैं उनको जाके पूछो कि वो कैसे चल के इतना दूर आए। समझ रहे हो? तो वैसे भी हम बकरी खाने वालों पे ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन पॉइंट ये है कि आप भी कहीं ना कहीं फेल हो रहे हो, आपका अंडरस्टैंडिंग फेल्ड है। तो जो 6 दर्शन है अलग अलग,
तो अलग अलग दर्शनों में अलग अलग तत्व ज्ञान का विवेचन होता है। जैसे कई बार मेरा एक बार डिबेट भी हुआ था, एक व्यक्ति है वो कह रहा था कि जो गर्भ में जीव जब बाहर आता है ना माँ के गर्भ से, तभी आत्मा प्रवेश करती है। हम बोले तो फिर इससे पहले फंक्शन क्या होता है? बोले नहीं, इससे पहले जो माँ का गर्भ का पाइपलाइन है उससे फंक्शन होता है। तो फिर मैंने उसको जो तीसरे स्कंद में कपिल देव ने देवहूति को जो समझाया है वो समझाया, तो फिर वो फंस गया कि कैसे जीव जो है कहाँ कहाँ से प्रवेश करते हुए आता है। तो जीव के वजह से शरीर बढ़ता है, आप बात समझे, और जो मैटर है उससे जीव नहीं है, ये दोनों में फर्क है। तो आइए हम सब 19 और 20 श्लोक लेंगे, ठीक है। 19वां, केचिद् विकल्पवसना आहुरात्मनमात्मनः दैवमन्य अपरे कर्म स्वभावम अपरे प्रभुम। Some of the philosophers who deny all sorts of duality declare that one's own self is responsible for his personal happiness and distress. Others say that the superhuman powers are responsible, while yet others say that the activity is responsible, and the gross materialists maintain that nature is the ultimate cause. तो यहाँ अलग अलग तत्वज्ञानी है। एक तत्वज्ञानी क्या कहते हैं, मतलब यहाँ बात क्या हो रही है, बात समझिए। धर्म जब परीक्षित को जवाब दे रहा है कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, परीक्षित ने पूछा, तो धर्म कह रहा है मैं क्लियर नहीं हूं कि केवल कली ही इसका दोषी है। कली मुझे मार रहा है तो उसको मारने को दे रहा है, क्यों दे रहा है, कौन दोषी? क्या मैं कर्मों से दोषी हूं? मैंने कोई कर्म किए? फिर इतिहास बताइए, मेरे को इतिहास बताइए कि मैंने कोई गलत काम किया हो। अच्छा, मार खा रहे तो कर्म भी आएगा ही आएगा। अब भगवान का जो स्टाइल है ना वो ऐसा है कि सब एंगल से होता है वो, आप ट्रू हर एंगल से है, लेना कौन सा है वो आपके आपके लेवल पे। मैं जो बोल रहा हूँ पता नहीं आपको समझ रहा है। जैसे उदाहरण के लिए आपको समझो, माता पिता ने, आप स्कूल जा रहे हैं, आपको 100 रुपए दिया है, तो 100 रुपए दिया है मतलब क्या, उन्होंने सब सोच के दिया। आपका गाड़ी पंक्चर हो सकता है, आपका बस छूट सकता है, स्कूल का बस छूट सकता है, आपको हो सकता है स्कूल में अचानक मैडम बोले एवरीबडी शुड कंट्रीब्यूट 20 रुपीज और आपके पास ना हो तो बेइज्जती हो सकती है। हो सकता है कि आपको आपका मतलब कहीं और अर्जेंट में लग जाए, क्या पता सब लोग कुछ पार्टी करे, आपका भी मन कर जाए और 100 रुपए का खर्चा लग जाए। तो पेरेंट्स सारे एंगल से सोच के देते हैं। क्या पता तुम कहीं स्टक हो जाओ और फादर को फोन करो, फादर बोले बेटा 100 रुपए दिया था ना, ऑटो पकड़ के यहाँ जाओ, मैं यहाँ खड़ा हूं। तो आपको जो 100 रुपए, लेकिन अब आप उस 100 रुपए का क्या करते हो ये आपके एटीट्यूड को दर्शाएगा। आप बोलेगे लो आज हम जो है ना आज सिगरेट फूकेंगे, आज तेरा भाई मौज करेगा, घर पे आप जाके झूठ बोल देते हो। तो ऑब्वियसली हम उस आगे वाले चीज में नहीं जा रहे। मैं कह रहा हूँ कि आप क्या करते हो, आप उस 100 रुपए का अच्छा काम भी कर सकते हो, अच्छा पेन खरीद सकते हो, कि आपको लिखने के लिए जो पेन था वो पसंद नहीं है, दूसरा वाला पसंद है, आपने जाके खरीद लिया और पापा को दिखाया, पापा देखो ये वाला पेन ना मुझे चाहिए था, आपने 100 रुपए थे ना, मैंने आज वही वाला खरीदा है। तो फादर बोले अच्छा बेटा हो तो और एक 100 लो, और 100 रखो, क्योंकि आप फादर का कैलकुलेशन अभी भी है ना, तो 100 का फादर का कैलकुलेशन में पेन नहीं है, वो तुमने ले लिया, बड़ा अच्छा काम किया। फिर देखोगे कि आप दारू पी के आ रहे हो एक पौवा मार के, तो फादर बोलेंगे बेटा स्कूल भी बंद करो, यहाँ बर्तन मांजो मम्मी के साथ। तो क्या होता है, भगवान जब कोई रिएक्शन देते हैं तो उसमें कर्म का भी पैकेज कंप्लीट होता है। आपके आपके अंदर एक दोष होता है जिसको और कोई नहीं जानता है सिवाय आपके, और भगवान वो झटका मार के ना केवल आपको याद दिलाते हैं। देखा, याद है ना, हाँ, आपने समझो कहीं किसी का अनादर किया हो, किसी प्रकार से अनादर किया हो, तो किसी और महफिल में आपका भी अनादर होगा उसी प्रकार से। तो जिन्होंने अनादर किया वो गलती से कर देंगे, उनको पता नहीं होता, सॉरी सर सॉरी सर प्लीज प्लीज प्लीज। अब आप उसको तो माफ कर दोगे, लेकिन आप सोचते हो यार मैंने भी, मेरे यहाँ जब हुआ था तो इस व्यक्ति का ऐसे अनादर किया था और इसके आगे नहीं करना है। अब आपके साथ हो गया ना, तो आप सुधरे। तो भगवान ने आपको ठोकाई भी कर दी और लेसन भी दे दिया। कई बार हम ठुकाई नहीं लेना चाहते, सिर्फ लेसन सीखना चाहते, तो ऐसा नहीं होता है। जब ठुकाई होता है तब लेसन समझ में आता है ना, तो यही दिक्कत है। तो यहाँ पे कहा गया है कि सम फिलोसोफर्स हु डिनाई ऑल सॉर्ट्स ऑफ डुअलिटी, जो द्वंद्वों को नकारते हैं, उन्हीं की बात हो रही है। जो द्वंद्वों की बात कर रहे हैं उनसे तो हम बात ही नहीं कर रहे।
आध्यात्म उन लोगों का विषय है, ये दर्शन शास्त्री भी महान, इनकी पूजा होती है, भले ये जो दर्शन दे, क्योंकि ये द्वंद्वों से बाहर जाने की बात करते हैं। तो द्वंद्व यानी मैंने डुअलिटी आपको समझा ना कि बड़ा छोटा कुछ है नहीं, वो कंपैरेटिव रिलेटिव चीज है। हाँ, संबंध लेवल पे है। वे कह रहे हैं कि जो द्वंद्व के बाहर हैं उनकी बात कर रहे हैं हम, जो द्वंद्व के बाहर हैं, डिक्लेयर दैट वंस ओन सेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज पर्सनल हैप्पीनेस। मराठी में, अब मैं ऐसा तो किसी का नाम नहीं ले सकता, पर हमारे यहाँ है एक फिलोसोफर, वो भी अच्छे हैं, पर वो इसमें मुड़ेंगे। उनका मानना है, वो कहते थे क्या बोलते थे, तूच आहेस तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार, तुम ही तुम्हारे जीवन के शिल्पकार हो। अब ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि आप ही शिल्पकार हो ना। आप कल अच्छा काम करोगे तो अच्छा नतीजा मिलेगा, बुरा काम करोगे बुरा नतीजा मिलेगा। प्रारब्ध में जो लिखा है वो तो उतरते ही रहेगा, लेकिन जो अभी भी कर रहे उसका भी तो मिलेगा। अब क्वेश्चन है कि क्या यही परम सत्य है? कई बार तो लोग अच्छा करते हैं, अच्छा थोड़ी होता है। और तू है तोरे जीवन का शिल्पकार, तो सब आईएएस हो जाते, सब तो आईएएस हुए नहीं। पेट्रोल पंप में तो बहुत लोग पेट्रोल भर रहे हैं, लेकिन सब अंबानी तो हुए नहीं, धीरू भाई अंबानी तो हुए नहीं सब। तो क्वेश्चन है फिर, तुम्हारा शिल्पकार हो कि नहीं? बताइए, आप लोग बताइए। आज मैं देखना चाहता हूं कि मेरे सभा में कितने विद्वानों की भरपाई है। यस, रतन जी। बोल रहे हैं भी और नहीं भी। यस, बोलिए रतन जी। क्या आप अपने जीवन के शिल्पकार हैं कि नहीं? एक एक तत्व को समझने का प्रयास करते हैं। रतन जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। तो मुझे आवाज आ रहा है। हाँ, अभी अभी आ रहा है। जी जी, नहीं है हम लोग शिल्पकार। क्यों? आप अगर खाना खाना चाहें तो अभी आप प्लेट लेके खा सकते हैं। आप आज आम खाना चाहें तो आम खा सकते हैं। जी अब तो 12 मसीहा आम आ गया है, 12 महीने आम मिलता है। आप अभी प्रभु जी। अमेरिका जाना चाहें तो टिकट निकाल के अमेरिका का जा सकते हैं। जी जी, तो आप प्रभु तो जी। अपने शिल्पकार हैं। नहीं है प्रभु जी। नहीं है, शुरुआत। क्योंकि जी अरुणा प्रभु जी, अरुणा अपने माता जो। जी, जी अरुणा माता जी ने कमेंट किया कि हम लोग अपने शिल्पकार हैं। प्रभु जी, हमारा शरीर ही नहीं है ना, अपना भगवान का दिया हुआ शरीर है प्रभु जी। ठीक है, आपका कहना है भगवान का दिया हुआ शरीर है, जी तो जी। फिर भी तो ये तो सत्य हो जाएगा ना कि अगर मुझे ये दीवार तोड़ना है तो मैं जी, तो हथौड़ा लेके तोड़ दूंगा। लेकिन प्रभु जी हो सकता है मेरा हैंड ही ना हो सकता है अगर भगवान ने मेरे कैसे भी, हम मेरा हैंड ना हो कैसे तोड़ेंगे प्रभु जी? किसी किसी का हैंड नहीं है तो भगवान ने भी तो उसको शरीर दिया है। लेकिन भगवान ने तो आपको शक्ति दी है। इस जन्म में आपको जितना शक्ति सामर्थ्य दिया है, हो सकता है हाथी की तरह ना दियो, पर एक मनुष्य के योग्य तो दिया हुआ है। जी प्रभु जी, दिया है, लेकिन किसी भी कार्य करने के लिए हमें 5 कारण होते प्रभु जी। स्वयं जीवात्मा, और उसकी इंद्रियां, और उसकी चेष्टाएं, स्वयं परमात्मा। तभी हम किसी कार्य को संपन्न कर सकते हैं प्रभु जी, अन्यथा नहीं कर सकते प्रभु जी। ठीक है, आपका हमने भाव सुन लिया, और जी आपको हमने अभी मार्क्स नहीं देंगे, मार्क्स लास्ट में देंगे सबको। जी ठीक जी। है। ये सुलभा माता जी, क्या हरे कृष्ण हम, प्रभुजी. काय तुम्ही आहात का तुमच्या जीवनाचे शिल्पकार? प्रभुजी, धन्यवाद प्रणाम. प्रभुजी, आहे पण नाही पण कसं, आपण आध्यात्मिक जगतात होतो, तिथून हिंदी विश हिंदी करून में बोल खाली दीजिए, आलो. सबको समझ में आएगा, नहीं तो मुझे हिंदी हाँ. में ट्रांसलेट करना पड़ता है। हम लोग आध्यात्मिक जगत में थे, वहां से अपना विश करके नीचे आए, नीचे आके फिर अपना एक्शन रिएक्शन चल रहा है. लेकिन यहाँ पर भी हम लोग जो भी मतलब करेंगे उसका एक्शन रिएक्शन चलता रहेगा, लेकिन अल्टीमेट तो भगवान के हाथ में है कि मतलब हम भक्ति कर रहे हैं तो उसका फल देना या किसी चीज का फल देना. यही मुझे बोलना था प्रभु जी. लेकिन हम लोग भौतिक जगत लेकिन में तो विश करके जैसे आए अभी खुद की. धर्म को ये क्वेश्चन आ गया है कि मुझे जो मारा गया है, तो ये भी तो बात सही होगा ना, कुछ तो किया होगा तब तो मार खाए हैं। मतलब हमको नहीं किसी को कुछ करना है, बस मैं कह रहा हूँ, जैसे अब हम कोई कुछ हो जाए, कल समझो कहीं गिर गए हम बाइक से, कुछ हो गया, तो अब कहीं ना कहीं मेरा भी तो हाथ होगा ना उसमें। तो ये कैसे कह दे कि मैं शिल्पकार नहीं हूँ? मैं हूँ भी और नहीं भी प्रभु जी. मतलब हूँ, जब मैं वहां से ऊपर से हम लोग आए यहाँ पे,
और यहाँ पर भी हम लोग करते हैं, ठीक कुछ है, एक्शन रिएक्शन चलता रहता है। ठीक Thank you, है। प्रभु जी। हरे कृष्ण। आद्या जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। प्रभु जी, ऐसा है कि जानवर जिस रस्सी से बंधा होता है ना, वो वहां तक आजाद होता है, तो लिमिटेशन के साथ हम शिल्पकार हैं। तो आप शिल्पकार हैं, ये मानते हैं आप? जी जी, कहीं किसी लिमिट तक तो है। ठीक है। गौरी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक्चुअली प्रभु इनफैक्ट जी अभी जो हम नवरात्रि है, नवरात्रि में तो जय अम्बे गौरी गाना चाहिए। जय अम्बे गौरी। यस माता जी बताइए। प्रभु जी, कोई भी जो कर्म होता है वो काल, प्रकृति और परमात्मा के अंडर में ही सैंक्शन होता है, और जब तक इनका सैंक्शन नहीं होगा तो वो कैसे एग्जीक्यूट होगा। तो हम शिल्पकार है और नहीं भी है इसके। वाह क्या बात है, सब चैतन्य महाप्रभु के भक्त निकले, अचिंत्य भेद भेद वाले। मनोज जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Yes. एक्चुअली भगवान कृष्ण कहते हैं गहना कर्म मनोगति, इसके लिए हमें सोचना ही नहीं चाहिए हम है या नहीं है। तुम तो एकदम अचिंत्य के एग्जैक्ट ऑपोजिट चले गए। कहीं डिप्रेशन में तो नहीं हो? नहीं प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस। अमोल जी। प्रभु जी, एज आत्मा हमारी ऐसी जर्नी होनी चाहिए कि हमारा लाइफ इस एक ह्यूमन लाइफ के लिए लिमिटेड नहीं है। एज आत्मा हमारी बहुत सारे जन्म आगे आने वाले हैं, तो आज हम अच्छा कर्म करेंगे और आज हम भक्ति करेंगे। 1% भक्ति किया तो आगे जाके हमको और 2% से आगे करने को मिलेगी। ऐसे करके हम शिल्पकार अपने जीवन के हैं, हमको ऐसे उतारना है कि हमको इस जड़ जगत से निकल के जाना है और इसके लिए भक्ति करना है, अच्छे कर्म करना है, ताकि हम अच्छे कर्म करेंगे तो अगले जन्म में हमको पैसे के, खाने की, पीने की कुछ चिंता नहीं रहेंगी और भक्ति करते रहेंगे। इसी तरह हर जीवन एक जीवन नहीं समझ के हमारे बहुत सारे जीवन आगे आने वाले हैं, और धीरे धीरे भक्ति करके 100% का कोटा कंप्लीट करके इस ब्रह्मांड को ड्रिल करके बाहर निकल जाना है। तो यही हमारा शिल्पकार होने का एक मतलब ऐसे करके हम इस जीवन के शिल्पकार है प्रभु जी। हम शिल्पकार हैं कि नहीं, लास्ट में ये बताइए। आपने लेक्चर है प्रभु जी, हम शिल्पकार है, वही बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। मनीष जी। यस प्रभु जी, आपने, मुझे लगता है एकदम शॉर्ट एंड स्वीट आंसर इज, आपने अभी अभी एक बताया कि आदमी को जब भी कुछ करते वक्त किसी को दुखाया, किसी को दर्द दिया, तो अपने साथ भी वैसा ही होता है। तो जब ये अपने को समझ में आता है तो वही अपना जीवन, कुछ जीवनाचा शिल्पकार, दैट मीनिंग इज दैट वी ओनली नो what is right and what is wrong. Okay, and when you said very rightly, if we hurt someone, Bhagwan in some or the other form also treat us also on the same way. And that time one should realize, why this thing happened with me? Did I also do the same thing with other? And then आंसर यू ओनली गेव, यस वी आर जीवनाचा शिल्पकार। आपल्याला अपने को पता रहता है क्या करना है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, उसमें से चूज करना है एंड उसमें से अपने को इम्प्रूवमेंट लाना है। तो So हम I हमारा fully agree शिल्पकार with है। you. है हम हमारे जीवन Okay. के शिल्पकार है। हमको पता है क्या करना है, क्या नहीं करना है। एट वन पर्टिकुलर एज, यंग एज में वो नहीं होता है समझ। हम किसी को भी दुखाते हैं, किसी को दर्द पहुंचाते हैं, नहीं वो हम समझते हैं। हाँ, हम हाँ। शिल्पकार हैं, ये आप कह रहे हैं। यस हम है। ठीक है। भक्ति जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes. प्रभु जी, हम लोग हैं भी और नहीं है भी, क्योंकि मेरे हिसाब से हम लोग जो कर्म करते हैं वो हमारा मतलब उसके एक्शन रिएक्शन हम लोग को अपने पास्ट कर्म और करंट जो टाइम या काल बोलते हैं उस हिसाब से चलता है। तो हम लोग अगर चाह के भी अच्छा करते हैं तो पता नहीं वो अच्छे से होगा या नहीं, ये भी कह नहीं सकते। तो बुरा भी करेंगे तो वो भी कभी कभी अच्छा हो जाता है। तो उस हिसाब से शायद हमारे कंट्रोल में भी नहीं है, बट हाँ हम लोग चाहते तो है, तो कुछ पार्ट हम लोग शायद कंट्रोल करते हैं क्योंकि वो हमारे चॉइसेस में कन्वर्ट होता है। तो आप चैतन्य महाप्रभु वाले फिलोसफर हैं, हम है भी नहीं भी, मतलब शायद है। अब वो उसमें भी शायद कैसे आ गया, या तो है। अच्छा या तो ठीक है, बोलिए, तो फिर फाइनली बोलिए क्या है। हम हैं शिल्पकार की नहीं? हम हैं बट उसके आउटकम्स हमारे कंट्रोल है कि नहीं है? इन दिस लाइफ है। इन दिस लाइफ में तो द्वंद्व आ जाएगा। हम शाश्वत की बात कर रहे हैं ना, हम तो पूरा यहाँ द्वंद्व की बात ही नहीं हो रही है। द्वंद्व को तो हमने पार्किंग में रख दिया।
हाँ, तो वी आर इन कंट्रोल प्रभु जी। अब हम किसको मौका दें? इंद्राणी माता बताइए, वो बेचारी काउंटर पे रहती है, टिकट काउंटर पे, वहां से सुनती है लेक्चर, इसलिए उनको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। यस माता। लगता है काउंटर पे कोई आ गया है। माता जी आंसर दे दे। आशा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद इंद्राणी माता बोलिए। प्रभु जी। हाँ, तो हम शिल्पकार बोलिए। तो है, मुझे लगता है भक्ति के फील्ड में हम शिल्पकार है, क्योंकि वो आगे कैरी फॉरवर्ड होता है। बाकी सब तो यही छूट जाना है कुछ। ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए, आपका गाड़ी का आवाज ज्यादा आ रहा है। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि भक्ति में हम शिल्पकार हैं, बाकी में हम शिल्पकार नहीं है, लेकिन बाकी में तो लोग अपना शिल्प बना ही रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपका आवाज। आशा माता। हरे कृष्ण प्रभु। बाकी चीजें तो आगे जाएगा नहीं, बस माता जी, भक्ति एक चीज है इंद्राणी जो माता एक जन्म से दूसरे जन्म में। इंद्राणी माता, आपका ना पीछे आवाज आ रहा है, तो वो भी फायदे का नहीं है। आशा माता। हाँ प्रभु जी, वैसे तो मतलब सब तो भगवान ही करते हैं, लेकिन हम लोग शिल्पकार है, क्योंकि हम हमारे कर्म जो करते हैं उसी कर्म के आधार पे हमको जन्म मिलता है। तो उसी के आधार पे या तो हम गायकार बनते हैं या डॉक्टर, जो भी है, मतलब वो हमारे कर्मों के हिसाब से ही मिलता है। तो हम शिल्पकार हैं, वो हम ही रचते हैं ना, हमारा ही तो किया हुआ सब रहता है। ओके, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ेंगे फिर पीछे आएंगे, ठीक है। So some people declare that one's own self is responsible for personal happiness and distress. यानी कुछ लोग का ये मानना है कि हम ऐसा करते हैं। Others say superhuman powers are responsible. और बाकी लोग कहते हैं कि सुपर ह्यूमन, यानी जो देवी देवता है ना, जो ऊपर में देवी देवताओं का जो पूरा जो नेटवर्क है, उनसे हमारे सारे इंद्रियों में एक एक देवताओं का कंट्रोल है। तो एक्चुअली हमारे सारे जो, क्योंकि कंट्रोल है, तो अब क्वेश्चन है कि हम जो कर रहे हो तो कंट्रोल ऊपर में है, तो उनके थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो अब बताइए, ये कंट्रोल सुपर नेचुरल पावर्स का है कि आपका है? कुछ लोगों का ये मानना है कि देवी देवता उनका तो है ही, देवी देवताओं के अगर वो आंख का शक्ति निकाल लेंगे तो आप देख नहीं सकते। हाँ, यस रेणु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। यस प्रभु जी, देवी देवताओं की जो शक्ति है वो आखिर में है तो परमात्मा से ही आ रही है ना। वो सारी चीजें तो कंट्रोल उन्हीं से ही हो रही है, लेकिन हम शिल्पकार तो हैं अपने, तभी हम अपने डिसीजन ले सकते हैं कि किस पाथ पे जाना है, कैसे। लेकिन उन शक्तियों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं जो भगवान ने हमें दी है, हाथों में, पाँव में, जो भी आप। ठीक है, पुनीत जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है, डिजायर। बस उसी वजह से हम इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं, और इस एक डिजायर के पीछे बाकी जो हम जिस गुणों बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि देवी देवताओं का हमारा पे कंट्रोल है, ये यहाँ कह रहे हैं, तो क्या नहीं, उनका मैं ये कह कंट्रोल रहा है? हूँ कि अल्टीमेटली जैसे भगवान भागवत गीता में कहते हैं, ऑल द एक्शंस आर कैरिड आउट बाय द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तो हम सिर्फ डिजायर करते हैं और जिन मोड्स के साथ एसोसिएट करते हैं, और उन्हीं के साथ हमारे डिजायर बनते हैं, और उसी के साथ एक्शन करते हैं, उसी के साथ रिजल्ट आता है, जो कि सैंक्शन होता है भगवान से। तो आपका कहना है कि देवी देवताओं का कोई कंट्रोल नहीं है? नहीं, दे आर, आई मीन, उनका कंट्रोल ये सेंस में है कि उनको भगवान ने इस मटेरियल वर्ल्ड में एक ऑपरेशन जो भी मैनेजर बना के रखा हुआ है। और जो आंधी तूफान आता है तो समुद्र की जो उफानें आती हैं तो देवी की इच्छाओं से होती है ना। डेफिनेटली दैट्स आदि दैवी का जो मिजरीज है, वो आदि दैवी की। आप कितने बड़े तैराकी रहोगे तो भी तो आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, बट ये उन्हीं को अफेक्ट करती है जिनका कर्म कनेक्टेड है। जैसे कि सारे लोग नहीं मरते ना, चाहे बाढ़ आती है कुछ लोग मरते हैं, तो जिनका कर्म कनेक्टेड है उनको इफेक्ट होता है, जिनका नहीं कनेक्टेड है उनको नहीं होता है। बट अल्टीमेटली जो अच्छा लग रहा है आज, ऐसा लग रहा है कि, है ना, कि सब परिपक्व हो चुके हैं, महान महान संत आज इस क्लास। सबके चरणों में मेरा शत नमन है, आप सबके चरणों में एकदम हृदय पूर्वक नमन है। यस, रतन जी कुछ हाथ उठा रहे हैं, बताइए रतन जी। प्रभु जी, अगर देवी देवताओं का सहयोग न हो, अगर सूर्य का प्रकाश न हो, तो हम एक दूसरे को नहीं दे सकते। बराबर जी।
तो इसलिए प्रभु जी हम शिल्पकार नहीं है प्रभु जी। ठीक है, अभी तीसरा पॉइंट देखते हैं। वो कह रहे हैं while yet others say that activity is responsible। आप जो कार्य कर रहे हैं उसके परिणामवश ये सब हो रहा है, ठीक है। तो कुछ लोग इसको कह रहे हैं एंड द ग्रॉस मटेरियलिस्ट मेंटेन दैट नेचर इज द अल्टीमेट कॉज। जो भौतिकवादी है उनका कहना है कि भगवान कुछ नहीं, ये प्रकृति का अपना एक चक्कर है, चांस थियरी है ना, बिग बैंग हुआ, सब कुछ घूमने लगा और अपने आप ये नियम कानून बन गए हैं, तो उस नियम से अपने आप ऑपरेट होते हैं, इसका कोई दोषी नहीं है। जैसे उनको बोलेंगे ना कि अरे आपको विवाह करना चाहिए, अरे बोले तो नेचर क्या, युवा का कहाँ लिखा नहीं है, कुछ भी करो। तो यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृणम पिबेत भस्मीभूतस्य काया पुनरागमन कुत भवेत। हाँ, कि कहाँ ये सब मिलेगा, है ना। तो भोग कर लो बस, दुनिया एक दिन की दुनिया है, एक जन्म है, भोग लो, खत्म करो, ये उनका फीलिंग है। तो ये धर्म कह रहे हैं कि देखो ऐसे ऐसे फिलॉसफी, आगे भी और डिस्कस करेंगे, पर इन तत्वों पे प्रभुपाद जी का प्रपोट है वो पढ़ने का हम लोग प्रयास करेंगे, ठीक है। अरे 9:08 हो गया, तो ऐसा करेंगे क्योंकि देखो अष्टावक्र का भी आ ही गए इसमें, हम लोग कल परपोर्ट पढ़ लेंगे, ठीक है। इसी श्लोक पे कल भी क्लास ले लेंगे। आज तो आप लोगों से सुन के ही समय चला गया, पर अच्छा लगा मुझे। आज थोड़ा मुझे ऐसे जगह बैठने को मिला ना जहाँ दोनों साइड से आराम से हाथ रख सकते हैं, तो इसलिए आज आप सबसे आप सबको काम पे लगाए। तो यस, किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, और फिर हम लोग कल बचा हुआ जो परपोर्ट है वो पढ़ के फिर चर्चा करना है। अलग अलग तत्वों को हम लोग, मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा, प्रभुपाद के परपोर्ट भी हैं। यस, बोलिए दिनेश जी, पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन है, सनातन संस्कृति पे वो प्रजापति सर ने, प्रतीक प्रजापति का बुक सर का पढ़ रहा था, तो उसमें बोल रहे हैं कि हम बैकुंठ धाम के वासी हैं। हम आखिर उसमें एक एग्जांपल दिए हैं कि हम यहाँ पे आए कैसे। मेरा क्वेश्चन प्रभु जी यहाँ पे है कि अगर हम बैकुंठ धाम के वासी है, तो उन्होंने कहा है कि एक पिता का एग्जाम्पल दिया है प्रभु जी उन्होंने, कि द्वेष करके हम यहाँ पे आ गए। हम यहाँ कैसे आए ना, इसके ऊपर मैंने भागवत पहला दूसरा तो तीसरा। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है, अगर वहां से पिता से द्वेष करके हम आ गए हैं, तो यहाँ पे भक्ति कर रहे हैं, फिर तो आना जाना लगा ही रहे। एनीवेज, मेरे को आपका आखिरी समझ में नहीं, आखिरी में हाँ प्रभु जी, मेरा कहना है कि मैं उन्होंने एग्जांपल दिया कि पिता से द्वेष करके हम यहाँ पे आ गए, भक्ति फिर से कोई द्वेष कहना है। सुनिए प्रभु जी, आपका क्वेश्चन है ना, एन मौके पे आपके क्वेश्चन के समय में घरघरा रहा है, तो उसको होल्ड पे रखिए। और अगर ये सिंपल क्वेश्चन हम यहाँ कैसे आए, इसके ऊपर मैंने भागवत में जो पहले 1 2 3 4 लेक्चर दिए हैं, तो आप यूट्यूब पे जाके सुन सकते हैं, A to Z डिटेल में समझा है टेक्निकली, ठीक है। तो उसको हम अभी चर्चा में नहीं लेंगे। ओके, और कोई क्वेश्चन नहीं है, तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो अभी हम यहाँ से वृंदावन जाने वाले हैं। यस श्वेतांग जी। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु, आउट ऑफ टॉपिक है, मौत आसान होती है या नहीं? ऐसा है ना, बहुत लोग बोलते हैं ना प्रभु कि वो बड़े आसानी से उनका मौत हो गया, वो बेड में लेटे ही रहे, एक दिन लेटे और शाम के 1 2 घंटे तक उनका मौत हो गया। शास्त्रों में कहा गया है कि 40,000 बिच्छू एक साथ काटे किसी को, तो जो दर्द होगा ना वो मौत के समय दर्द होता है। लेकिन भगवान ये भी कहते हैं धीरज तत्र न मुह्यति, जो भक्त है वो इतना धीर रहता है कि वो तो शरीर छोड़ने के लिए ही इंटरेस्टेड रहता है। तो वो तो इंटरेस्ट है कि कब ये खत्म हो, तो जब उसका जाता है तो खुश हो जाता है, समझा। तो जो आसक्त है उसे उतना, जो जितना आसक्त है उसे उतना कठिनाई होगी, दर्द होगा, ठीक है। ऐसा ओके प्रभु, हरे कृष्णा। हमारे श्रीनाथ जी प्रभु जिनका नाम सर्व प्रभु कुछ है, तो प्रभु जी यस यस प्रभु जी, श्रीनाथ जी प्रभु। कल आपका मीटिंग हो रहा, कैसा रहा प्रभु जी वहां पर?
हाँ, स्कूल में बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। मैं आप सबको फोटोज नहीं भेज पाया था, वो हमारे भक्तों ने फेसबुक पे डाल ही दिया था फोटोज। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। डीएम सर आ नहीं पाए थे क्योंकि कोई सीएम का काम आ गया था। और बाकी आए थे बीएसएनएल के जनरल मैनेजर आए थे, प्लस 2 बड़े टॉप स्कूल्स के प्रिंसिपल्स आए थे। 600-700 बच्चे थे, पूरा हॉल तो भर गया था। फिर जो फाइनलिस्ट थे, हमने कंपटीशन रखा था, उसके फाइनलिस्ट लोगों ने परफॉर्म किया, प्राइजेस दिया। फिर बोलने का तो ज्यादा समय मिला नहीं, तो जैसे 5 मिनट मिला था क्योंकि स्कूल के बच्चों का बस का टाइमिंग हो गया था। तो फिर भी मैंने 5-6 मिनट थोड़ा बहुत बच्चों से बात की है। अच्छा रहा, बहुत अच्छा। प्रभु जी कहाँ पर है आप इस समय? मैं अभी दिल्ली में हूँ, नोएडा में हमारे नेगी जी का घर है, तो यहाँ से वृंदावन जाना आसान हो जाता है। तो इधर आया हूँ अभी आप यहाँ लेक्चर खत्म होगा तो वृंदावन में यात्रा है, हजारीबाग के भक्त आए 100, उनको थोड़ा घुमा के क्लास देने के लिए। हरे कृष्ण। भगवती जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है भगवान को भोग लगाने के बारे में। अभी रिसेंटली हम लोगों ने भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाना शुरू किया है। तो जैसे हम लोग भोग लगाते हैं नॉर्मल डेज में, तो 3 बार श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र, 3 बार चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र और 3 बार भगवान का प्रणाम मंत्र पढ़ते हैं। तो एकादशी के दिनों में भी सेम प्रोसीजर से करना चाहिए या फिर उसमें कुछ फर्क है? सेम प्रोसीजर से थोड़ी होती है एकादशी, हमारे लिए होती है। आप भगवान को नॉर्मल भोग लगाते हैं, वो अलग चीज है। पॉसिबल नहीं तो हम लोग एकादशी ही लगा देते हैं। हमारा एकादशी तो भगवान को भी एकादशी करवा देते हैं, तो वो ठीक है। पर ऐसे आप सेम मंत्र से भाव होना चाहिए, मंत्र से भी ज्यादा भाव होना चाहिए कि प्रभु ये थोड़ा सेवा है, स्वीकार करिए, ये भाव में होना चाहिए। ओके प्रभु जी, एक और प्रश्न था। जैसे हम लोग भगवान का प्रसाद वहां से उठाते हैं, उसका तुलसी पत्र अलग हटा के रख बाकी प्रसाद में मिलाना चाहिए या फिर उसको उसके साथ में? ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, थैंक यू। ओके, ठीक है, सब लोगों का क्वेश्चन पूछ के हो गया। हम लोग कल मिलेंगे, ठीक है ना? कल वृंदावन से लाइव करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय।